हाय एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो साइड लेंथ पे ही बेस है और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसमें ई एक मिड पॉइंट है किसका, एबी का। अगर ई एक मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एफ एक पॉइंट है एसी पे सच दैट बी एफ इज परपेंडिकुलर टू एसी। मतलब ये जो बी एफ है ये 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, एसी के साथ। तो यहाँ पे 90 बना देता हूँ, यहाँ पे 90 बना देता हूँ। ठीक है ना, सिंबल दैट इज 90 डिग्री। एंड एफ ई इज परपेंडिकुलर टू बी डी। मतलब एफ ई को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो वो बी डी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पे 90 बन रहा होगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। दैट्स ऑल, इस तरीके से। अब बीसी की लेंथ उसने दी हुई है, मतलब ये वाली लेंथ उसने बोला हुआ है लेट से 8√3 और ए बी की लेंथ बताना है। अब देखो एक लेंथ दी हुई है, एक लेंथ बताना है। लेंथ जब भी दिमाग में आएगी तो आप कोशिश करोगे कि उसको एंगल के साथ रिलेट कर पाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओ, ऐसा कुछ। तो लेकिन पाइथागोरस के लिए तो एक और साइड होना चाहिए थी, तो पाइथागोरस तो अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साइड्स के बारे में और वहां पर 90 दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं एंगल को आपस में रिलेट कर सकता हूँ। मतलब मैं एंगल चेसिंग अप्लाई कर सकता हूँ। सो एंगल चेसिंग और इसी को आप कनेक्ट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री और एंगल चेसिंग की हेल्प से आप अगली साइड लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। एक राइट ट्राइंगल में आप जो एंगल होता है उसका यूज करके उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ और अप्लाई करो और आप साइड लेंथ निकाल सकते हो। ये एक मेथड, और ये डेफिनेटली इसमें अप्लाई हो सकती है और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं वो मेथड आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है आप लोग उससे कर लोगे, ट्राई करोगे तो आ जाएगा। मैं कुछ थोड़ा सा नया बताना चाहता हूँ जो मे बी शायद आपके दिमाग में नहीं आए। ठीक है, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग प्लीज ट्राई करें, जरूर बन जाएगा आपसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं बस ऐसा देखता हूँ कि मेरे को क्या दिख रहा है कि ए बी और एफ, ए बी एफ पॉइंट को देखो। अगर आप ए बी एफ पॉइंट को देख पा रहे हो तो ये क्या है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल है ना। मतलब ऐसा लिख लेता हूँ, राइट ट्राइंगल इस तरीके से, मतलब 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री बनाए तो इसका मतलब ये है कि ए बी एक डायमीटर जैसा ऐड कर रहा है। अगर मैं ए बी एफ से एक सर्कल बनाऊं तो ए बी जो है वो डायमीटर जैसा ऐड कर रहा है, एफ उसकी सरकमफेरेंस पे आ रहा है ना। और ई क्या हो रहा है, सेंटर हो रहा है। ई क्या हो रहा है भाई, सेंटर। अगर ई सेंटर है तो ई से सर्कल के हर टर्मिनल पॉइंट बराबर दूरी पे होंगे और रेडियस होंगे। तो अगर ई से ए, ई से बी और ई से एफ लेंथ की बात करूं तो ये सब लेंथ कैसी होंगी भाई, इक्वल होंगी। क्या इतनी चीज क्लियर होगी आपको? ठीक है, अब बस एंगल चेंज करना है फटाफट। अब बस ध्यान देना। देखो इस एंगल को एंगल 1 मान लो। अगर ये एंगल 1 है, ये 90 है, इसको एंगल 2 मान लो। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कितना हो जाएगा, 90। इतना समझ में आ गया हो? ठीक है, अब ये 90 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 1 हो गया। एंगल ट्रेसिंग अप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 और 1, 2 और 1। अगर एक 90 है, एक 1 है तो दूसरा 2 होगा, एक 2 है तो दूसरा 1 होगा। ये 1 हो गया तो ये टोटल एंगल 2 हो जाएगा, है ना। पर इसको एंगल 2 नहीं लिखते हैं अपन। अपन ऐसा करते हैं कि ये एंगल 1 है, उसके बाद में ये एंगल 1 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें अगर इस पॉइंट को मैं O मान लूं तो ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो वही उसके जो एंगल्स होते हैं वो एंगल 1 होते हैं। ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 एक्सटर्नल एंगल। ठीक है,
ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस 2 एंगल 1 है, तो ये एंगल कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। अब ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 है, ये दो साइड बराबर हैं, तो ये टोटल 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 होगा, जिसमें एक एंगल 1 है, तो बचा हुआ भी कितना होगा? एंगल 1 होगा। अब ये एक राइट ट्राइंगल है, इस पॉइंट को कुछ ही मान लो x, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल 1 कितना हो गया? 90, और एंगल 1 कितना हो गया? 30 डिग्री। अब अगर एंगल 130 डिग्री है, तो tan 30 लगाओगे, यह आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज BC बाय AB। अब tan 30 कितना होता है? 1/√3। BC लेंथ दी हुई है 8√3 और डिवाइड में है AB, तो यहां से ये AB आ जाएगा, ये AB आ जाएगा 8√3 इंटू √3, दैट इज 8 इंटू 3 एंड दैट इज 24। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो जस्ट क्या लगा है? एंगल चेसिंग। एंगल चेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप एक साइक्लिक क्वाड्रेटर या कौन साइक्लिक पॉइंट पता कर लेते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है एक्स्ट्रा इक्वेशन पता करने में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे होगे, देखना वहां पे आपको एक्स्ट्रा इक्वेशन पता करने में बहुत टाइम लगेगा। मे भी शायद, है ना? हर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जीनियस होते हैं डेफिनेटली, लेकिन एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको साइक्लिक ऑर्बिटल से मिल जाती है। सो ये नेक्स्ट मेथड है, काफी इजी है। अगर आप पता कर लेते हो कि 3 पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, आपकी इक्वेशन थोड़ी सी जल्दी आने लग जाती है, तो इससे आप लोग 4-5 स्टेप आगे निकल आए। ओके, होपफुली आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लाइन बाय लाइन उसको रीड करते चलते हैं और उसका डायग्राम बनाते चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपन सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया है मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है? अब सारे एंगल कितने होंगे? 60 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बीडीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें डीबी और डीसी इक्वल है और एबीसी के बाहर बन रहा है, आउटवर्ड ऑफ एबीसी। तो डी पॉइंट कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो। तो डी पॉइंट वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा डी पॉइंट, ठीक है? इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और डीबी और डीसी उसने क्या दे रखे हैं? इक्वल। तो ये इस तरीके से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? अब एबीसी इक्विलेटरल था और जिसकी साइड लेंथ 1 थी, ये इंफॉर्मेशन भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। ट्रायंगल ए बी सी, ये चीज क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर साइड लेंथ कितनी दी हुई है? साइड लेंथ दी हुई है 1 यूनिट। और क्या दिया हुआ है? बीडीसी मेरा जो ट्रायंगल है वो क्या है? एक आइसोसेलेस, जिसमें बीडी और डीसी इक्वल है, ठीक है? अब इसके बाद क्या बोल रहा है वो? और बीडीसी पे एंगल, ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है? 120, इतना कुछ दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? एम और एन दो पॉइंट है मेरे, एक AB पे है और एक AC पे है, इस तरीके से कि MDN 60 डिग्री बन रहा है। तो देखो जनरली क्या करते हैं बच्चे, M और N बिल्कुल सामने सामने ले लेते हैं, तो क्या है रिजल्ट? बिल्कुल ऐसा आता है कि ऐसा लगता है कि स्पेशल वो है, स्पेशल टाइप का रिजल्ट है, मतलब कुछ कंडीशनल रिजल्ट है। और अपन कंडीशनल रिजल्ट पे फोकस नहीं करेंगे, अपन कोशिश करेंगे कि रिजल्ट जनरल हो। तो मैं एम और एन जो पॉइंट पिक करूंगा ना, थोड़े से रैंडम पॉइंट पिक करूंगा, ठीक है? मतलब ऐसा मान लेता हूँ कि एम कहीं यहाँ कहीं पे और एन यहाँ कहीं पे। तो वो ऐसा लगेगा कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना, एम और एन की लोकेशन अगर चेंज होगी तो भी आंसर सेम हो सकता है,
अपन ये चीज चेक कर लेते हैं कि सेम होगा भी या नहीं होगा। अब देखो इसके बीच का ये वाला एंगल कितना दिया है 60। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना है 60। अब मैं एम और एन को ज्वाइन कर लेता हूं, तो एम और एन को ज्वाइन किया है, ये लेंथ आई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये एंगल अगर 60 है, आप ऐसा करो, ये वाला देखो, अगर इस एंगल को, अब ये एंगल तो मेरे को नहीं पता, तो इस एंगल को मैं अगर एंगल 1 मान लेता हूं, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? भाई ये एंगल होगा 60 माइनस एंगल 1। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 120 है, अगर ये 60 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम 60 होना चाहिए। तो एक एंगल 1 माना है तो दूसरा 60 माइनस 1 होगा। अब देखो, अगर BD और DC इक्वल है ना, तो मैं ऐसा करता हूं, ये वाली जो DC साइड है, इसको उठा के इसको उठा के मैं यहां पे रख देता हूं। तो ये क्या होगा, DC लेंथ BD पे ओवरलैप कर जाएगी। अगर ये ओवरलैप कर गई तो होगा क्या, एक सेकेंड, ये होगा क्या कि ये लेंथ ओवरलैप होगी और ये वाली साइड जो है ये उठ के इस तरफ आ जाएगी, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये 120 है, ये दो साइड बराबर है, तो ये वाले और ये दोनों एंगल कितने होंगे, 30-30 के। ये एंगल 60 था, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90। ये एंगल भी टोटल कितना हो गया, 90। इसका मतलब ये जो MB है और ये जो NC है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, है ना? सो ये लाइन ऐसे कंटिन्यूअस में आ जाएगी, ऐसा कुछ, है ना? होपफुली इतना चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये जिसमें सर्कल बना है, ये वाली साइड ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये टोटल एंगल 60 हो गया, क्योंकि ये एंगल 1 था, ये 60 माइनस 1 है, तो ये टोटल एंगल 60 हो गया। ये 60 है, ये 60 है। देखो ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट जैसे कुछ लग रहे हैं, है ना? अपन लोग कंपेयर करने की जरूरत है, अपन देख लेते हैं। तो ये क्या है, इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ। तो मेरे ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल XDN और ट्राइंगल कौन सा, MDN, ये दोनों ट्राइंगल कैसे आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कैसे, एक एंगल 60-60 बराबर हो रहा है, MD लेंथ कॉमन है और XD DN के इक्वल, तीन रिजल्ट निकाल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। इसका मतलब XM लेंथ, ये XM लेंथ किससे इक्वल हो जाएगी, MN लेंथ के, है ना? होपफुली इतनी चीज आपको समझ में आई। अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलते हैं। अगर AB लेंथ 1 थी, मैं BM लेंथ को A मान लूं, तो AM लेंथ 1 माइनस A हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही NC लेंथ अगर B है, इसको मैं 1 माइनस B मानूं, ठीक है, ये टोटल लेंथ 1 है, तो एक को B मान लेता हूँ, एक को 1 माइनस B मान लेता हूँ। तो उसी कारण ये NC लेंथ ये BS के साथ में ओवरलैप हो रही होगी, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, B। तो XM, ये लेंथ कितनी हो गई मेरी, A प्लस B। अगर ये A प्लस B हो गई, तो MN लेंथ भी कितनी हो जाएगी, A प्लस B। अब मैं पैरामीटर पता कर सकता हूँ। पैरामीटर पता करने के लिए बोला हुआ है ट्राइंगल AMN का पैरामीटर। तो ट्राइंगल AMN, इसके पैरामीटर की बात करूं, तो पहली लेंथ क्या आ रही है, 1 माइनस ए, ये वाली AM लेंथ 1 माइनस ए आ रही है, प्लस AN लेंथ दैट इज 1 माइनस बी आ रही है, और MN लेंथ अब भी हाल निकालिए, दैट इज A प्लस बी। जो इसको सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर मेन जो अपना कंसेप्ट था वो था रोटेशन लगाना या शिफ्टिंग ऑफ अ फिगर, अ पार्ट ऑफ फिगर, है ना? एक पार्ट मैंने उठाया, कट किया और सोचा अगर मैं इसको कहीं और उठा के रख रहा हूँ तो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। ठीक है ना?
ये मतलब मेथड बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में काफी हेल्प करता है। और आपको ये भी समझ में आएगा कॉन्ग्रुएंसी को साइड लेंथ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है।